गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख लो और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ और डिस्ट्रिक्टें जो सीमा साझा करती है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना। 6 डिस्ट्रिक्टें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से सीमा जो है साझा करती है। तो ये हमने पहले भी देख लिया, तो आज भी हम हर रोज़ मैप को निहारते हैं। जब तक पूरी डिस्ट्रिक्ट का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक आपको ये मैप झेलना पड़ेगा। और आप आदत बना लो, मैप आपके मुंह के सामने होना ही चाहिए जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो। और वर्ल्ड का मैप भी आपके मुंह के सामने होना चाहिए, ओके, ताकि आपका मैपिंग पोर्शन अच्छा हो जाए, कहीं से भी आ जाए, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं कांगड़ा के ऊपर। तो चलो अब हम कांगड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया है, कांगड़ा का भूगोल पढ़ लिया है हमने, और इतिहास पढ़ लिया है, कांगड़ा रियासत पढ़ लिया हमने, और महाभारत काल में भी पढ़ लिया है हमने। कांगड़ा का अर्थ भी पढ़ लिया हमने, महाभारत काल कांगड़ा का ये हमने पूरा ही पढ़ लिया। मध्यकालीन इतिहास हमने पढ़ लिया है, मोहम्मद गजनबी हो गया, तुगलक हो गया, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मुगल वंश का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे कांगड़ा का आधुनिक इतिहास। आप जब भी आप वीडियो देखा करते हैं तो आप अपने क्वालिटी बढ़ा दिया करिए, ठीक है। आपको अच्छा दिखेगा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से मेरे बनाए हुए, मैं नोट्स बनाता हूँ, लिख के देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए ईजिली ज़्यादा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको चलो स्लाइड वाला समझ नहीं आता है, तब मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना देता हूँ। कभी चलते चलते गलती हो भी जाती है तो आप सुधार दिया करो, मतलब कभी मात्राएं गलत होगी या कुछ मैं बोल देता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं और मेरी गलती भी मतलब बता सकते हैं कि गलती कहाँ हुई है, तो हम सुधार करेंगे। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या हुई है। कभी कभी मैं जानबूझ के बोल देता हूँ ताकि आप कमेंट करो, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अब आप बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कांगड़ा का आधुनिक इतिहास के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभय चंद जी, जिनका टाइम पीरियड है 1747 से लेकर 1750। 1748 में टीरा किले का निर्माण किया था किसने? अभय चंद ने। कब किया था? 1748, आपको ध्यान रखना है बस इतना। और घमंड चंद, जिसका टाइम पीरियड है 1751 से लेकर 1774 तक। 1761 में क्या किया था इन्होंने? घमंड चंद ने सुजानपुर टीरा की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है। और 1759 में अहमद शाह दुरानी ने क्या किया था? जालंधर दोआब का निजाम गवर्नर बनाया था इनको, घुमंड चंद को। आपको पता होना चाहिए कि कब बनाया था, 1759 में। ये बहुत ही बार पहले पूछा गया है, एचएएस में एग्जाम में भी पूछा गया है पहले, और अलाइड वगैरह एनटी में बहुत ही बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था कांगड़ा का जिसको अहमद शाह दुरानी ने जालंधर दोआब का गवर्नर या निजाम जो है बनाया था। तो उसका आंसर होगा घमंड चंद जी। तो आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं कब था, तो 1759 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओनली हिंदू राजपूत निजाम थे इंडिया के, ठीक है, यहाँ लिखा है मैं साइड, ओनली वन हिंदू राजपूत निजाम इन इंडिया, ठीक है। गवर्नर भी आप कह सकते हैं इसको। 1774 में इनकी डेथ हो गई थी। तो संसार चंद सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 1775 से लेके 1824 तक। पहला सिख जस्सा सिंह रामगढ़िया, इसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। पहला जो सिख था, कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। इसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। 1775 में जय सिंह कन्हैया को इन्होंने हराया था। किसने? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। कौन से थे? पहले सिख थे, ठीक है, जिन्होंने चंबा, कांगड़ा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, ओके। संचार जय सिंह कन्हैया से मतलब नीचे बात करता हूँ। संचार चंद जो ने क्या किया था? 1781 में बुलाया था, ठीक है। और कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए इन्होंने बुलाया था इसको। 1783 में किले पर कब्जा किया है इसने, और 1787 में संसार चंद को सौंप दिया था, बदले में भूभाग ले लिया था, ओके। किसने? जय सिंह कन्हैया ने। बुलाया किसने था? राजा संसार चंद ने बुलाया था। कब बुलाया था? 1781 में, ठीक है। और जो संसार चंद थे, इन्होंने क्या किया था? प्रमोट किया था पहाड़ी जो पेंटिंग थी उनको,
ठीक है। पहाड़ी पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग को दोनों को इन्होंने प्रमोट किया था। किसने? संसार चंद सेकंड ने। संसार चंद के आक्रमण, हम संसार चंद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेहलू क्षेत्र के लिए चंबा जो राजा थे राज सिंह की मृत्यु को नेरी शाहपुर में बैटल हुई थी इनकी 1794 में। ठीक है, हराया था इन्होंने जो चंबा राजा राज सिंह को। कहाँ हराया था? नरेटी शाहपुर में हराया था। बैटल हुई थी इनकी, कब हुई थी? 1794 में। और जो मंडी राजा थे ईश्वरी सेन को इन्होंने बंदी बनाया था 12 साल के लिए और नदौन में रखा था इनको। ठीक है, कब किसने छुड़ाया था? अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था इनको। ओके। और 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया जो कि इनके पतन का कारण बन गया था, क्योंकि बिलासपुर जो राजा थे उस टाइम महानचंद ने क्या किया था? गोरखा के जो सेनापति थे अमर सिंह थापा को इन्होंने बुलाया था। ठीक है, आक्रमण करने के लिए इन्होंने बुलाया था, तो यही इनका पतन का कारण बन गया था। ठीक है, बुलाया किसने था? जो बिलासपुर के राजा थे महानचंद जी, इन्होंने बुलाया था। तो संसार चंद के समय आने वाले कौन कौन से थे टूरिस्ट जो ट्रैवलर थे? जॉर्ज फास्टर से जो कि 1783 में आए थे, विलियम मोरक्राफ्ट थे जो कि 1820 में आए थे, और जॉर्ज ट्रीवेक थे जो कि 1820 में आए थे। मोरक्राफ्ट और ट्रीवेक दोनों इकट्ठे ही आए थे। ठीक है। और संसार चंद को चंबा चंबा की नौखू गदड़ से प्यार हो गया। किसको? संसार चंद को। किससे हो गया था? चंबा की नोखू गद्दड़ को। कई बार इसका नाम पूछ लेते हैं, क्या क्या नाम था उस गद्दड़ का? तो उनका नाम था नोखू गद्दड़। संसार चंद का पतन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमर सिंह थापा जो कि गोरखा सेनापति थे ने क्या किया था? 1805 में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महलमोरिया, हमीरपुर में संसार चंद को हराया था। कहाँ कहाँ? किस किस की बदौलत? सुकेत, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा की जो सभी जो सेना थी, इन्होंने क्या किया था? मिलजुल कर जो इसको हमीरपुर के महलमोरिया में हराया था। किसको? संसार चंद को। संसार चंद ने क्या किया था? संसार चंद ने औरंगजेब की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि कर दी थी। कब करी थी? 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि करी थी। यहाँ से निकलता है क्वेश्चन की ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी 1809 ईस्वी में। ठीक है। और कांगड़ा किले से किसने निकाला था इसको? नौरंगजेब ने निकाला था संसार चंद को। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया था। ठीक है, इसलिए ही बुलाया था संसार चंद ने इनको। तो संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे इन्होंने अमर सिंह थापा को हराने के लिए। ठीक है। और देसा सिंह मजीठिया जो थे कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम इन्होंने नाजिम मतलब गवर्नर बनाया था। ठीक है। और संसार चंद की मृत्यु हो गई थी 1824 में। महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद्र के पुत्र अनिरुद्ध चंद्र को फतेह सिंह अहलूवालिया के साथ बंधक रखा हुआ था 1809 में। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद के पुत्र अनिरुद्ध चंद को फतेह सिंह को अहलूवालिया के साथ बंधक बना के रखा हुआ था 1809 को। संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी? 1824 में हुई थी। और बाद में अनिरुद्ध चंद 1 लाख रुपया रणजीत सिंह को नजराना देकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, संसार चंद का पुत्र अनिरुद्ध चंद जी जो कि किसको कितने दिया था नजराना इन्होंने? 1 लाख रुपया दिया था। किसको? रणजीत सिंह को। ओके। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट राजा जो बने थे अनिरुद्ध चंद जी जो कि संसार चंद के बेटे हैं। 1824 में इनका टाइम पीरियड है जो भी बने थे। तो रणजीत सिंह के आने से प्रधानमंत्री जो था राजा ध्यान सिंह ने किया था वो कहाँ के थे? जम्मू के। तो इन्होंने क्या किया था? जो ध्यान सिंह के पुत्र थे हीरा सिंह के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगा था। तो इन्होंने क्या किया था? टाल मटोल कर दिया था और जो इन्होंने गढ़वाल के राजा से विवाह कर दिया था अपनी बहनों का। ठीक है। तो अनिरुद्ध के चाचा फतेह सिंह ने क्या किया था? अपनी पोत्री का विवाह रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह से करवा दिया था, और जिससे फतेह चंद को रणजीत ने खुश होकर राजगीर की जागीर भेंट कर दी। ठीक है। संसार चंद के रखैल के पुत्र जोधवीर चंद ने अपनी 2 बहनों का विवाह रणजीत सिंह के मतलब इसके साथ करवा दिया था। किसके? संसार चंद के रखैल के पुत्र जोधवीर चंद ने अपनी दोनों बहनों का विवाह करवा दिया था रणजीत सिंह के साथ। ओके। 1833 में अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो गई थी
इसके बाद रणजीत सिंह ने अपने बेटों जो कि रणबीर चंद, प्रमोद चंद को भलमोरिया में जागीर दे दी थी। ठीक है। और कांगड़ा 1846 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया था। कब? 1846 में। ओके, पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अंडर आ गया था 1844 में कांगड़ा। जब नेक्स्ट राजा बने थे प्रताप चंद जी, उनका टाइम पीरियड है 1857। जयचंद जी 1864। ध्रुवदेव चंद कांगड़ा राजा बने थे। नेक्स्ट कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा था ध्रुवदेव जी। ठीक है, ध्रुवदेव चंद कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा था ध्रुवदेव चंद, आपको ध्यान रखना है। अब हम जयचंद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जयचंद को ब्रिटिश आर्मी में क्या किया था? 1888 में मेजर की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, किसको? जयचंद को। आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्रिटिश आर्मी में उपाधि किसको दी थी मेजर की, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि उनका नाम है जयचंद जी। ठीक है, और महाराजा की उपाधि भी दी गई थी इनको ही। ओके, और ध्रुवदेव जो है कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा था, आपको ध्यान होना चाहिए। और लंबा ग्राम के रईस प्रताप चंद को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? प्रताप चंद को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था, लंबा ग्राम के रईस के थे। ठीक है। 1855 में कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला जो है बदला गया था। और नोट रखने वाली जो बात है, कन्यारा के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दे दी थी। कहाँ के थे वो? कन्यारा के। हचीसन और बोगल के अनुसार शाहपुर एक मोहम्मडन रियासत नहीं थी। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी टीचर के पद जो है आने वाले हैं, और सपोर्ट करते रहिए हमें, ताकि हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अभी हम कंप्यूटर की क्लास भी लेंगे, अगर हिमाचल का आईपी का जो कंप्यूटर टीचर के पद अगर भरे जाएंगे, 900 कुछ पद होंगे जो कि अभी तक खाली हैं। जो भी मेरे साथ भाई बंधु आईटी सेक्टर के जो भी है, कंप्यूटर साइंस के, जिन्होंने बीटेक करी है, एमटेक करी है, वो एलिजिबल है इसमें, एमटेक वाले पीजीटी के लिए। तो वो मतलब जब सड़क में उतरना पड़ेगा अपने जॉब के लिए, तो उतरेंगे साथ में, साथ आप देते रहिए, हम भी आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।